आज के पापड़ की रेसिपी इतनी आसान है कि बच्चे भी बना लेंगे। आज हम व्रत वाले पापड़ बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सिंपल मसाले भी जाएंगे जो हम व्रत में खाते हैं। यह पापड़ हर घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बहुत ही सिंपल और टेस्टी से पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं आलूओं को मैंने अच्छे से धो लिया है, कुकर में डाल दिया है और इसमें पानी भी डाला है, सूखा नहीं रखा है। और कुकर का ढक्कन लगाकर एक सीटी आने देते हैं। एक सीटी ही आने दीजिएगा, ज्यादा मत उबालिएगा। एक सीटी आने के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। कुकर की सीटी को अपने आप निकलने देना है। तो एक सीटी आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था और कुकर की सीटी हमने निकलने दी, तब कुकर के ढक्कन को हम खोल रहे हैं। तो सारे आलूओं को हम निकाल देंगे, चिमटे की मदद से निकालेंगे। गर्म आलू है, निकालने के बाद अब आलूओं को छीलेंगे। गर्म आलू है, अगर हाथ से पकड़ के नहीं छीले जा रहे तो इस तरीके की फोक लीजिएगा। इस फोक की मदद से आलू को छील लीजिएगा। अगर हाथ जल रहे हो तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से छील रही हूँ। इसी तरीके से आपको छील लेने हैं। आलूओं को गरम गरम ही छीलना है, ठंडा नहीं करना है और ना ही पानी डाल के ठंडा करना है, उन्हें आप ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को छील लिया है। गरम गरम आलूओं को छील देते हैं तो इसकी भाप अच्छे से निकल जाती है। जो हम चटनी बनाते हैं आलू की, फिर आलू ढीले नहीं पड़ते हैं, ज्यादा पतले नहीं होते हैं। और छीलने के बाद बहुत अच्छे से भाप निकल रही है। तो ये भाप निकलना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से ही आपको ठंडे करने हैं। और अब क्या करेंगे, हम ग्रेटर लेंगे यानी कद्दूकस लेंगे। अब इन आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। ज्यादा ठंडे नहीं हुए, थोड़े गर्म ही है। इतने गर्म है हम पकड़ पा रहे हैं। थोड़े थोड़े गर्म आलूओं को ही हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालूंगी कुछ मसाले जो हम व्रत में खाते हों, उन मसालों को हम डाल देंगे। तो यहाँ पर डाली है काली मिर्च। काली मिर्च हम व्रत में खा लेते हैं। और साथ में सेंधा नमक डाला है, कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है, आधी चम्मच के बराबर जीरा डाला है। और नमक आप इसमें कम ही डालिएगा, सूखने के बाद इसमें नमक ज्यादा हो जाता है फिर। और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं और सूखे हुए कड़ी पत्ता है। अगर हरे कड़ी पत्ता है तो वो भी डाल दीजिएगा। मेरे पास सूखे हैं तो मैं सूखे डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ही डालूंगी मैं पुदीना। कड़ी पत्ता और पुदीना को हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। ज्यादा चूरन भी नहीं बनाना है, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे इन दोनों को। थोड़ी सी हींग डाल लीजिएगा अगर आप व्रत में खाते हो तो। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हींग भी डाली है। और जो मैंने डाले हैं उनमें से आप खाते नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, जो खाते हो वही डालिएगा। अब इन सब मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आलू में हमने अच्छे से मसाले मिक्स कर दिए हैं। पापड़ बनने के लिए हमारी सामग्री तैयार है। तो इस वक्त आप बच्चों के लिए दे सकते हैं, खेल खेल में वो बना सकते हैं। आप मसाला तैयार कर लिया है, इतनी तैयारी कर ली है, इसके बाद आप बच्चों के लिए एक काम दे सकते हैं, वो खेल ही खेल में सारे पापड़ बना देंगे। तो यहाँ पर प्लास्टिक की सींट ले ली है मैंने, इस पर लगाऊंगी तेल। आप सींट पर बिना तेल लगाए भी बना सकते हैं। आधी सींट पर मैंने तेल लगाया था और आधी सींट पर नहीं लगाया था। देखना चाहती थी कि तेल लगाने से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। जो तेल लगाया था वो भी ऐसे ही पलटे थे, जो नहीं लगाया था वो भी ऐसे ही पलट गए थे। और इन पापड़ों को मुझे पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। एक दिन की धूप में अपने आप दोनों तरफ से सूख गए थे और इतने सूख गए थे कि पापड़ हवा से उड़ने लगे थे। तो यहाँ पर आप तेल स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यूं ही लगा के देख लिया था। लेकिन तेल लगाने से क्या होता है कि जो भी धूल मिट्टी हवा में उड़ती है वो हमारे पापड़ों में चिपक जाती है तेल लगाने से। तो आप चाहते हैं कि पापड़ों में धूल ना चिपके तो आप तेल स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पापड़ बिना तेल के थे वो बहुत साफ सुथरे निकले थे। जो तेल लगाया था उन्होंने थोड़ी सी धूल पकड़ ली थी। जो भी हवा से धूल मिट्टी उड़ी वो हमारे पापड़ में थोड़ा बहुत चिपक गई थी। जब मैंने ये पापड़ बनाए थे तो थोड़ी सी हवा चल रही थी, इसलिए हवा में थोड़ी बहुत मिट्टी आ गई थी। और आप पापड़ बनाए तो देख लीजिएगा मौसम कैसा है, तभी बनाइएगा। इतनी हवा चल रही थी कि चारों तरफ मुझे पत्थर रखने पड़े थे। आप देख सकते हैं पूरी सीट पर मैंने पत्थर रख रखे हैं ताकि ये हवा से उड़े ना। थोड़ी सी भी जगह रह गई थी, वहीं से हमारी सीट ऊपर हो रही थी, इसलिए हमने चारों तरफ पत्थर रख दिए हैं ताकि अच्छे से बन जाए पापड़ हमारे। हमारी सीट तो नहीं उड़ी लेकिन पापड़ थोड़े हवा से उड़ गए थे। हमने पलट के भी नहीं सुखाए, दोनों तरफ से एक ही दिन में सूख गए थे। और शाम को हम गए ऊपर तो हमारी छत पर इधर उधर बिखरे पाए थे। तो हमने पहले सारी लोइयां बिछा ली हैं, उसके बाद एक पॉलीथीन लिया है, लोई के ऊपर पॉलीथीन रखी है, फिर चकरा से हमने दाब दी है। यह काम आप अपने बच्चों के लिए सौंप सकते हैं और बच्चे आपके बहुत ही खुशी खुशी बनाएंगे इन पापड़ों को। आप उनके लिए तरीका बता दीजिएगा, फिर देखिए आपके बच्चे कितने फटाफट फटाफट बनाते हैं। तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। आप एक बार आलू की चटनी बनाकर बच्चों के लिए दे दीजिएगा, फिर बच्चे अपने आप बना देंगे। तो पापड़ हमने कर दिए हैं। सूखने के बाद इन पापड़ों को हम नीचे उतार के ले आए हैं। कुछ पापड़ हमारे छत से नीचे भी गिर गए हैं, कुछ बचे हैं उनको हम ले आए हैं। और ये पापड़ हमारे एक दिन की धूप में ही सूख गए थे। सुबह हमने बनाकर
कर छोड़ दिए। शाम को हम चढ़े तब तक हमारे बिल्कुल सूख गए थे। तो पापड़ को हम नीचे उतार के ले आए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बने हैं पापड़ हमारे, और कितने पतले पतले दिख रहे हैं ना। इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और या आप डायरेक्ट गैस पर सेक कर खा सकते हैं। अगर आप ऑयल नहीं खाते तो आप डायरेक्ट गैस पर सेक सकते हैं। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट गैस पर सेक कर दिखा रही हूँ और फटाफट से सिक जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। लेकिन आपको जल्दी जल्दी सेकना है, इधर उधर जल्दी जल्दी पलट पलट के। अगर ज्यादा देर गैस पर रख देंगे तो ये जल जाएंगे। तो गैस पर हमने सेक लिया है, अब हम ऑयल में सेक कर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल गर्म कर लिया है और 2 सेकंड लगती है, पापड़ डालते ही सिक जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ज्यादा आप जलाइएगा मत, नहीं तो ये टेस्टी नहीं लगेंगे, कड़वे हो जाएंगे। तो हमने डालते ही निकाल दिए हैं और पापड़ अच्छे से सिक गए हैं। तो देखिए हमने पापड़ दोनों तरीके से सेक लिए हैं। ये तेल वाले भी सेक लिए हैं और बिना तेल का भी सेका है, दोनों ही मैं आपके लिए दिखाऊंगी। तो तेल वाला जो पापड़ है उसे तोड़कर दिखा देती हूँ। तो आपने आवाज सुनी ना, पापड़ एकदम कुरकुरा बना है और इन पापड़ों को कोई भी नहीं कह सकता कि हमें अच्छे नहीं लगते। और आलूओं के पापड़ तो सबको पसंद आते हैं। आलू के पापड़ एक तरफ और सारे पापड़ एक तरफ, इतने अच्छे लगते हैं आलू के पापड़। दूसरा है हमारा ऑयल फ्री पापड़, और ये भी हमने तोड़ के दिखाया है आपके लिए। तो कितना अच्छा कुरकुरा बना है ना, बहुत ही कुरकुरे पापड़ बने हैं। ये आप व्रत में भी बना सकते हैं और बिना व्रत के भी बना सकते हैं, और ये आप बनाकर 1 साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ट सीजन है पापड़ बनाने का, और धूप अच्छी निकलती है इस टाइम में और सूख भी जाते हैं अच्छे से। और आप पापड़ बनाकर 1 साल के लिए स्टोर कर लीजिएगा, जब आपका मन करे तो आप इस तरीके से सेक कर खा सकते हैं। तो ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।